Good morning everyone. Today in this video we are doing the Directorate of Education Delhi worksheet number 10 for class 10th science and the date is 27th July. Students, in the previous worksheet we have done the properties of acids, bases and salts, and in this worksheet also we are doing the main property of acids. Okay, so let us start. All acids show केमिकल प्रॉपर्टीज़, सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं एसिड्स जो भी हैं, लाइक दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, यानी कि मेटल्स के साथ रिएक्शन जब भी वो करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं. हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का हम पता करते हैं पॉपअप साउंड से. जब भी बर्निंग कैंडल उस गैस के नज़दीक लाई जाएगी तो वो पॉपअप साउंड के साथ में बर्न करेगी. सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल द एसिड्स. हाइड्रोजन जो है वो सभी एसिड्स में कॉमन है. ठीक है. नाउ लेट अस सी डू ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स. क्या जिस भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है तो वो क्या एसिड हो जाता है? यही हम डिटेक्ट करेंगे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, जिसमें एक बीकर यूज़ किया गया है. ठीक है. दो सेटअप लिए हैं, दोनों में बीकर लिया गया है और एक बीकर में सोल्यूशन डाला गया है डाइल्यूट HCl का, और वहाँ पे एक कॉर्क को फिक्स करके उसमें दो नेल्स लगाई गई हैं, कील यूज़ की गई हैं और उनको एक सर्किट के उसमें जोड़ दिया गया है. वहाँ बैटरी दी गई है, स्विच दिया गया है और एक बल्ब भी इसमें एडिड किया गया है. थोड़ी देर के बाद जब इस सर्किट को ऑन किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो जो बल्ब इस सर्किट में लगाया गया था वो ब्लो करने लगता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला गया था और डाइल्यूट HCl इज टेकन एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट. तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास करता है और ये बल्ब जो है वो ग्लो क्यों किया HCl के केस में? इसके दो रीजंस हैं जो कि नीचे भी मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू एसिड सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ HCl. यानी कि HCl डिसोसिएशन हुआ. HCl कैसे डिसोसिएट हुआ? हाइड्रोजन प्लस आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन. ठीक है. हाइड्रोजन इज अ कटाइन क्योंकि इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट एंड क्लोराइड इज नेगेटिव, सो इट विल बी कॉल्ड एन अनाइन. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू एसिड सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, HCl. सेकेंड इज कटाइन प्रेजेंट इन एसिड्स, यानी कि हाइड्रोजन प्लस H प्लस आयन जो होता है, दिस शोज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एन एसिड. This H plus ion present in the acid solution are responsible for the acidic property. तो ये जो H plus ion डिसोसिएशन के बाद मिला, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक करेक्टर के लिए. ठीक है. सेकेंड सेटअप से और क्लियर होगा. सेकेंड सेटअप में लिया गया है बीकर के अंदर जो सोल्यूशन है वो अब डाइल्यूट HCl नहीं लिया गया बल्कि ग्लूकोज सोल्यूशन लिया गया है. आप देख रहे हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. इसके अंदर देख रहे हो भर भर के हाइड्रोजन नजर आ रहा है. हाइड्रोजन 12 एटम्स हैं इसके. तो क्या ये भी एसिडिक है? चेक करते हैं. जब इसमें एक सर्किट को बनाया गया, सर्किट डेवलप किया गया यहाँ पे, तो बल्ब जो है ना वो ग्लो नहीं करता. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हुआ. और इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं पास हुआ? इसके क्या रीजंस हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड थ्रू ग्लूकोज सोल्यूशन बिकॉज ऑफ द नॉन डिसोसिएशन ग्लूकोज सोल्यूशन इनटू आयंस. यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं हुई क्योंकि ग्लूकोज का डिसोसिएशन ही नहीं हुआ. और ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं हुआ अगर H प्लस आयन नहीं मिला तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होगी. सो नो एसिडिक प्रॉपर्टी इज शोन बाय ग्लूकोज सोल्यूशन. तो ऑलवेज ये आप याद रखें कि H प्लस आयन जो होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कारण होते हैं. ठीक है. अगर H प्लस आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एसिड्स इन वाटर सोल्यूशन. अब एक्शन ऑफ एसिड इन वाटर सोल्यूशन क्या है कि HCl गैस विच इज एसिडिक इन नेचर रिलीज H प्लस आयंस विद वेट ब्लू लिटमस पेपर एंड हैंस ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड. अगर हम HCl गैस को ब्लू लिटमस पेपर के नज़दीक लेकर आए जो कि ड्राई है, ठीक है, ड्राई है, तो वो उसको चेंज नहीं करेगी. ड्राई लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगी. लेकिन अगर हम लिटमस पेपर को वेट कर दें, अगर हम लिटमस पेपर को वेट कर दें तो क्या होगा? तब उसका कलर चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि H प्लस आयंस को ज़रूरत पड़ती है एक एक्वस मीडियम की. ठीक है, ताकि वो डिसोसिएट कर सके कोई भी एसिड. तो ब्लू लिटमस पेपर तभी रेड होगा जब या तो लिटमस पेपर वेट होगा, ठीक है, या फिर HCl का एक एक्वस सोल्यूशन होगा. Thus the acidic property of the gas is shown only when H plus combines with water forming hydronium ion. तो ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है गैस की वो कब शो होगी?
जब केवल तभी शो होगी जब H+ आयंस जो हैं वो वाटर के साथ में कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। ये है H+ आयन, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब H+ आयन को वाटर मिल जाता है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके वो एक आयन बनाता है। आयन मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा, तो इसमें H3O पॉजिटिव आयन बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन इज द जो है मेन इसका रीज़न होगा कि HCl जो है वो एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। नाउ एक्शन ऑफ बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। अब वाटर सोल्यूशन में बेसिस का क्या एक्शन होता है? तो बेसिस जनरेट, कौन से आयंस जनरेट करते हैं बेसिस? हाइड्रोक्साइड आयंस, OH- आयंस, OH- आयंस इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं NaOH एंड वाटर। तो ये कौन कौन से आयंस मिलेंगे हमें? एक तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। जितने भी बेसिस हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्युबल हो जाते हैं वो एल्कलाइज कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है NaOH एंड KOH। अगर आप इनको वाटर के साथ सोल्यूट करोगे सोल्युबल हो जाएंगे। तो ये कौन से सोल्यूशन होते हैं? ये अल्कलाइज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि वाटर में सोल्युबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जो बेसिस हैं वो वाटर में सोल्युबल नहीं है। सो वी कैन से दैट ऑल अल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। सारे बेसिस जो हैं वो अल्कलाइज नहीं होते, लेकिन सारे अल्कलाइज बेसिस ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो बेसिस जो वाटर के अंदर डिजोल्व कर जाते हैं वो अल्कलाइज हो जाते हैं, अल्कलाइज कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है इसमें नीचे कि एसिड टू वाटर और वाटर टू एसिड। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हम एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स दैट हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हमेशा जब भी एसिड्स को डिजोल्व करना होता है वाटर में तो हम बीकर में थोड़ा पानी ले रहे हैं, और जब हम इसमें एसिड डालते हैं, कोई भी एसिड या बेस, तो उसको बहुत स्लोली यानी कि ड्रॉप वाइज इसको डाला जाता है और एक ग्लास रोड से इसको लगातार स्टिर किया जाता है और ड्रॉप वाइज एसिड्स या बेस को ऐड करते हैं। अगर आप इसको एकदम से डाल दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और इट कैन हार्म यू ऑल्सो, वो हार्म भी कर सकता है। सो इफ़ यू ऐड वाटर टू एन एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज बर्न। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई सोल्यूशंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर। ये अभी हमने बात की कि ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। सेम रीज़न रहेगा अल्कोहल के लिए भी, ठीक है। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। सो द सोल्यूशन इज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड बाय द अल्कोहल ड्यू टू द नॉन डिसोसिएशन, सॉरी यहाँ पे ये नॉन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा NON, नॉन डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल इनटू H+ आयंस, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड बाय द अल्कोहल ड्यू टू द नॉन डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल इनटू H+ आयंस, यानी कि अल्कोहल जो है वो H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। सो नो एसिडिक प्रॉपर्टीज शोन बाय द अल्कोहल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन+ आयंस। तो H+ आयंस अगर नहीं होंगे तो कोई भी एसिडिक करेक्टर शो नहीं होगा। तो अल्कोहल या फिर ग्लूकोज कभी भी एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते क्योंकि वो H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। करेक्ट? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is why does HCl gas not change the color of the dry litmus paper? तो अभी हमने किया कि हाइड्रोजन गैस HCl गैस जो है वो ड्राई लिटमस पेपर को चेंज नहीं करती उसका कलर, क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अगर वाटर होगा तो ही वो हाइड्रोजन+ आयंस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो HCl गैस विच इज एसिडिक इन नेचर रिलीज H+ आयंस ओनली व्हेन द litmus paper is wet. So blue litmus paper and hence blue litmus changes to red if it is wet. In this case ना तो यहाँ पे HCl को एक्वेस किया गया और ना ही लिटमस पेपर को वेट किया गया। तो ये दोनों ही रीज़न हो गए कि इसमें एसिडिक करेक्टर शो नहीं होगा। एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस इज शोन ओनली व्हेन हाइड्रोजन+ आयंस कंबाइंड विद वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन+ आयंस जो है वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तो ही HCl गैस का क्या होगा, एसिडिक करेक्टर हम शो कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि एक्वस मीडियम क्या होता है। तो एक्वस मीडियम को एक बार समझ लीजिए। एक्वस सोल्यूशन जब भी हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी एसिड का, किसी पदार्थ का, जिसका भी, तो जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है ना वो वाटर यूज़ किया गया हो। इसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर। वाटर आप जानते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट वाटर लिया गया है
और उसके अंदर किसी भी चीज़ को एज अ सोल्यूट मिक्स किया गया है तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बनाएगा, यानी कि वाटर जो होगा वो उसमें सॉल्वेंट होगा। यानी कि जैसे हमने किया था सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो क्लास 9th में आई थिंक, तो सोल्यूट जो होता है उसकी मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। तो वाटर जिसमें सॉल्वेंट होता है वो एक्वस सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात कर रहे हो वो इससे अलग है बेटा। डाइल्यूट सोल्यूशन जो है उसमें क्या होता है, सपोज मैंने HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है तो मैं HCl लूँगी, एसिड लूँगी एक बीकर में और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, HCl जो है वो सॉल्वेंट है और वाटर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सोल्यूशन में ही एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं। So the acids produce hydrogen ions only in the presence of water, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस कब प्रोड्यूस करते हैं, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस, यहाँ लिखा हुआ है ना, एंड हैंस विल नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट द इक्वेशंस फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे H2S gives 2H plus S। तो इसमें एक करेक्शन है, इसको आप करेक्ट कर लो। यहाँ 2H प्लस आयन तो है लेकिन जो H2S है, सल्फर है, उसका यहाँ पे S2 माइनस आयन बनेगा, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, ये एसिड है एक, और सल्फेट जो है वो SO4 2 माइनस, ठीक है बच्चों। H2SO4 will gives H plus ion and SO4 2 minus ion. Okay. Now the second is मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH है ना, तो ये हाइड्रोक्साइड है और ये एक बेस है। इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे, इसमें बनेगा Mg2 प्लस एंड OH माइनस आयन, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया डिसोसिएशन। नेक्स्ट इज HI, ठीक है। HI इज हाइड्रोआयोडिक सोल्यूशन है, एसिड है ये, ठीक है। इसमें कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस आयन और I माइनस, ठीक है। आयोडीन का यहाँ पे माइनस आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये थर्ड ही हो गया है, सेम ही है दोनों, ठीक है बच्चों। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।